अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हम लोग ने लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स के। नई क्लास है तो बेसिक चीज़ें आपको इनके लेक्चर समझ के याद करनी चाहिए ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे बेस्ड हों। आने वाले लेक्चर्स में और आने वाले चैप्टर में आपको कोई किस्म की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा टॉपिक नंबर 1.5 का है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या है? जैसे कि बेटा जी आप लोगों ने पढ़ा था, मीटर रॉड एक ऐसा आला होता है जिससे हम कम से कम रीडिंग ले सकते हैं 1 मिलीमीटर। इससे छोटी की रीडिंग हम लोग नहीं ले सकते, और इसकी छोटी की रीडिंग यूज़ करनी हो तो हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। और वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है? 0.1 मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से या 0.01 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के समय से भी मैच करता है। अब इससे छोटी रीडिंग नहीं कर सकता। अगर इससे भी छोटी रीडिंग लेनी है तो हम यूज़ करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या करता है? 0.01 मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर का समा हिस्सा या 0.001 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का हज़ारवां हिस्सा की पैमाइश कर सकते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर देखनी है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है इसको मैं तस्वीर समझाता हूँ। इसकी स्ट्रक्चर में ये देखें, ये यू टाइप शक्ल का होता है। ये यहाँ पर होता है स्टड और ये होता है उसका स्पिंडल। इस पर भी 2 स्केल होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल थे, एक वर्नियर स्केल और एक था मेन स्केल। इसमें भी 2 स्केल हैं, एक होता है मेन स्केल और एक यहाँ पर ये क्या होता है सर्कुलर स्केल। वहाँ पर वर्नियर स्केल था, यहाँ पर होता है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल इसलिए कहते हैं कि ये गोल दायरे की सूरत में, सर्कल की सूरत में इस पर रोटेट करता है। अब ये देखें, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है उसका मेन स्केल। और ये जो लाइन जिसको मैं शार्प कर रहा हूँ या बोल्ड कर रहा हूँ, मोटा कर रहा हूँ, इसे कहते हैं इंडेक्स लाइन। इंडेक्स लाइन। अब इसके इंडेक्स लाइन के सामने इसका होता है 0, उस सूरत में होता है जब इसमें कोई एरर ना हो। और ये जो स्केल है इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल। इस पर आम तौर पर 100 डिवीजन होते हैं, 100 दर्जे, यानी 0 से नीचे ऊपर क्या होगा 1 2 3 4 5 लाइन थोड़ी सी बड़ी, 6 7 8 9 और 10 एंड सो ऑन। और 0 से नीचे क्या होगा 99 98 97 96 और यहाँ पर होगा 95, यानी आमतौर पर 100 डिवीजन होते हैं। मेन स्केल हो गया, सर्कुलर स्केल हो गया, इंडेक्स लाइन हो गई। ये होता है इसका थिम्बल, ये हिस्सा थिम्बल, और ये हिस्सा होता है इसे कहते हैं रैचेट। तो ये स्ट्रक्चर हो गई। तो ये जो आपके सामने तस्वीर बनाई गई है समझाने के लिए, ये क्या है स्क्रू गेज की है। ये हिस्सा कहलाता है स्टड और ये कहलाता है स्पिंडल, और ये क्या है यू शेप्ड फॉर्म। अच्छा, ये जो उसकी लाइन है जो मैंने बोल्ड मोटी करके लिखी है इसे इंडेक्स लाइन कहते हैं। ये जो स्केल नज़र आ रहा है इसे बड़ा स्केल, इसे मेन स्केल कहते हैं। और ये गोल स्केल होता है, दायरे की सूरत में इसके ऊपर रोटेट करता है, इसे कहते हैं सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर आमतौर पर डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं 100। ये थिम्बल रैचेट। अब ये इस्तेमाल किस लिए होता है? ये पंखों में जो बारीक तारें होती हैं जिसकी रिवाइंड की होती है, कॉइल की होती है, उसमें इस्तेमाल होते हैं। और छोटी छोटी तारों का डायमीटर मालूम करके सही तरीके से उनकी रिवाइंडिंग की जाती है, जिससे मोटर की एफिशिएंसी बड़ी अच्छी होती है। यानी बहुत ही मुफीद इंस्ट्रूमेंट है। अब जब भी इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं, व्हाट वी विल डू, तो सबसे पहले हम ये करते हैं इसकी पिच फाइंड करते हैं। और पिच क्या होती है उसको भी समझ लें। पिच ये होती है कि रैचेट को आपने घुमाना है क्लॉकवाइज। एक चीज़ तो आज आप ये समझ लें, फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जब भी किसी नट को, काबले को या पेच को आपने टाइट करना है, कसना है, तो आप क्लॉकवाइज घुमाओगे। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जैसे घड़ी चलती है वैसे आपने पेच कस को घुमाना है, वैसे नट को रोटेट करना है तो वो टाइट हो जाएगा यानी बंद हो जाएगा। और जब भी किसी नट को आपने लूज़ करना है, ढीला करना है या खोलना है, तो आप उसको कैसे घुमाओगे? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के मुखालिफ में। तो मैंने क्या कहा, इसको आपने इस तरह से, घड़ी ऐसे चलती है ना, क्लॉकवाइज घुमाना है, यहाँ तक कि घुमाते जाओगे रैचेट से पकड़ के कि स्टड स्पिंडल से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, जब मिल जाए ठीक, उसके बाद आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इस तरह घुमाना है कि सर्कुलर स्केल मेन स्केल का एक पूरा चक्कर तय करें।
यानी सर्कुलर स्केल का ये 0 है ना, और फर्स्ट करें अब समझ लें ये जो मार्कर है ये इंडेक्स लाइन है, ये सर्कुलर स्केल का 0 है। इसको इस तरह से घुमाएं ये घूम कर वापस इसी जगह पर आ जाए, यानी एक चक्कर तय कराना है अपने सर्कुलर स्केल का। वो मेन स्केल का जितना फासला तय करेगा उसे कहते हैं पिच। तो आप देखें यहाँ पर होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा सर्कुलर स्केल, यानी 0 के बाद कौन सी लाइन निकलेगी 1। तो इसकी पिच की कीमत आम तौर पर 1 होती है। अगर 0 के बाद नीचे से फर्स्ट एक छोटी लाइन यहाँ पर निकले तो हम कहेंगे 0.5। लेकिन आज के जो लेक्चर में हम जो पढ़ रहे हैं जिस पर नंबर ऑफ डेविएशन सर्कुलर स्केल पर 100 है, तो इसकी पिच की कीमत क्या होगी 1, जबकि नंबर ऑफ डेविएशन ऑन सर्कुलर स्केल, सी से मुराद सर्कुलर, एस से मुराद स्केल, वो होती है 100। तो पिच कैसे मालूम की, दोबारा सुने। हमने क्या करना है, रैचेट को क्लॉकवाइज घुमाना है यहाँ तक कि स्टड स्पिंडल से क्या हो जाए, जुड़ जाए। फिर आपने बड़े आराम से रैचेट को एंटी क्लॉक घुमाना है कि ये जो सर्कुलर स्केल है सिर्फ एक चक्कर तय करे, यानी 0 घूम कर वापस अपनी जगह पर है। और वो फिर मेन स्केल का जितना फास्ट तय करे उसे कहते हैं पिच। तो 0 के बाद आप देखेंगे एक लाइन आपको शो होगी, तो इसकी पिच की कीमत 1 मिलीमीटर हुई। जबकि नंबर ऑफ डेविएशन सर्कुलर स्केल पर 100 होते हैं। तो लीस्ट काउंट कैसे मालूम करते हैं, हाउ टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। हम स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैसे मालूम करते हैं, तो फार्मूला क्या है, लीस्ट काउंट को ज़ाहिर करते हैं L.C से। तो फार्मूला ये है कि पिच की वैल्यू को आपने डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ डेविएशन से मुराद दर्जे ऑन सर्कुलर स्केल पर कुल दर्जों की तादाद। पिच की कीमत क्या थी 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डेविएशन कितने हैं 100, और 1 को 100 पर डिवाइड करें तो 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा इसका लीस्ट काउंट। इस तरह से इसका लीस्ट काउंट हम करते हैं, जो कि सेंटीमीटर में होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो आज के लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने स्क्रू गेज पढ़ा। एक ऐसा आला है जो बहुत ही छोटी बारीक तारों का डायमीटर या रेडियस मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये करता है 1 मिलीमीटर के समय से की और 1 सेंटीमीटर के 1000वें से की, यानी ये मोर प्रीसाइज है इन दोनों से, यानी इन दोनों से ज़्यादा छोटे तक की भी मैच करता है। स्ट्रक्चर में देखें यू टाइप शक्ल का है, ये स्टड ये स्पिंडल कहलाता है। एक बड़ा स्केल होता है उसको कहते हैं मेन स्केल, उस पर उसकी लाइन होती है उसे कहते हैं इंडेक्स लाइन। एक होता है गोल स्केल जो गोल दायरे के शुरू में चलता है उसे कहते हैं सर्कुलर स्केल, इस पर नंबर ऑफ डेविएशन दर्जों की 100 होती है। थिम्बल और रैचेट, पहला काम हम पिच मालूम करते हैं, आपको बता दिया कैसे मालूम करते हैं। फिर देखते हैं सर्कुलर स्केल पर कुल दर्जे कितने हैं, फिर लीस्ट काउंट मालूम करते हैं। लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच की कीमत को सर्कुलर स्केल पर कुल दर्जों की तादाद पर डिवाइड करने से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपके जहन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। ओके, अल्लाह हाफिज़।